सत्ता में आज हम बात करेंगे दुनिया के उस संकट की जो पूरी दुनिया को डरा रहा है। वर्चस्व की इस लड़ाई ने पूरी दुनिया को आर पार की जंग के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। पूरी दुनिया इस वक्त जानना चाहती है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद में क्या हो रहा है। इसलिए आज हम रूस यूक्रेन विवाद का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे अगर ये जंग हुई तो दुनिया में भारी तबाही होगी। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि इस विवाद से जुड़े आज के बड़े अपडेट क्या हैं। पहला, नेटो के रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है। दूसरा, यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की घेराबंदी और मजबूत हो गई है। तीसरा, यूक्रेन में जंग की तैयारी हो रही है। चौथा, रूस बॉर्डर पर नेटो का युद्धाभ्यास हो रहा है। रूस के सैनिक तैयार हैं, उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। और अब आपको विस्तार से बताते हैं। नेटो के रक्षा मंत्रियों की ब्रसेल्स में बैठक हो रही है। इस बैठक में रूस के आक्रामक रुख को देखते हुए हालात पर चर्चा होगी। नेटो में शामिल 30 देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के नेटो में शामिल होने से नाराज है। नेटो ने कहा है कि यूक्रेन के बॉर्डर के करीब रूस अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत कर रहा है। यानी बेशक रूस ने अभी यूक्रेन पर हमला नहीं किया है, लेकिन जंग का संकट अभी भी बरकरार है। रूस के आक्रामक रुख को देखते हुए यूक्रेन ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। यूक्रेन ने अपने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यूक्रेन ने अपने सैनिकों का वेतन भी 30% तक बढ़ा दिया है। रूस की तरफ से यूक्रेन की घेराबंदी को देखते हुए नेटो ने रूस बॉर्डर के करीब सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए हैं। नेटो इस वक्त सैन्य अभ्यास के जरिए रूस पर दबाव बनाना चाहता है। नेटो के सैन्य अभ्यास को देखते हुए रूस ने इस इलाके में अपनी सेना की मौजूदगी को और बढ़ा दिया है। रूस ने कहा कि उसके सैनिक अपने देश की जमीन पर तैनात हैं। रूस ने कहा कि उसकी सभी सैन्य गतिविधियां अपनी जमीन पर हो रही हैं। रूस ने अपनी सेना को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है। साथ ही सभी रूसी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यानी हालात बेहद गंभीर हैं। बेशक रूस ने अभी यूक्रेन पर हमला नहीं किया है, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उससे साफ है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने बॉर्डर से अपने सैनिक वापस नहीं बुलाए हैं। इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ अहम बैठक करेंगे। यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि म्यूनिक में दुनिया के तमाम नेता यूक्रेन संकट को लेकर 18 फरवरी को बैठक करेंगे। ऐसे में पुतिन इस बैठक के बाद क्या यूक्रेन पर हमले का ऐलान करेंगे, ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि अमेरिका समेत दुनिया की तमाम एजेंसियां ये बता रही हैं कि चीन में हो रहे विंटर ओलंपिक्स के दौरान रूस यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। यूक्रेन बॉर्डर पर अत्याधुनिक घातक हथियारों के साथ रूस की सेना की तैनाती। यूक्रेन में उड़ान भरते अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। तनाव के बीच घातक हथियारों के साथ रूसी सेना की वॉर ड्रिल। ये तस्वीरें, ये तैयारी जल, जमीन और आसमान में हुंकार बता रही है कि रूस और यूक्रेन में भीषण बारूदी युद्ध का खतरा अभी बरकरार है। भयानक युद्ध की अब तारीख बदल चुकी है। भयानक युद्ध का अब वक्त बदल चुका है। रूस का प्लान बदल चुका है, लेकिन जो नहीं बदली है वो है जंगी सनक। जो नहीं बदला है वो है रूस का तबाही मचाने वाला तेवर। खबरों की माने तो रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस हमला करेगा। यूक्रेन के लिए अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम है। रूस में सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। रूस की सेना के पास पूरे सैन्य साजो सामान मौजूद है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कुछ ऐसा ही दावा कर सनसनी मचा दी है। रूस के फोर्सेस यूक्रेन के बॉर्डर पर बैठे हुए वहाँ तैयारियां कर रहे हैं और बिल्कुल हमारे इंटेलिजेंस के मुताबिक ये हमला आने वाले दिनों में हो सकता है। शायद पहले हमने यही सुना कि सिर्फ विंटर ओलंपिक्स के बाद होगा, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं हमारे इंटेलिजेंस कम्युनिटी हमें ये बता रही है कि इस वक्त बिल्कुल कल हो सकता है, परसों हो सकता है एक हमला रूस से। बताया ये भी जा रहा है
कि रूस चीन की राजधानी बीजिंग में चल रहे विंटर ओलंपिक के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। 20 फरवरी मतलब आज से सिर्फ 4 दिन बाद, यानी 96 घंटे बाद विंटर ओलंपिक खत्म होने वाला है। तो सवाल है, क्या रूस ने यूक्रेन पर हमले का प्लान बदल दिया है? क्या रूस विंटर ओलंपिक खत्म होते ही यूक्रेन पर हमला कर देगा? क्या चीन में विंटर ओलंपिक खत्म होगा और यूक्रेन में भीषण विध्वंसक बारूदी जंग शुरू होगी? ऐसा दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि यूक्रेन से तनाव के बीच खमीमिम एयरबेस पर पुतिन की पलटन लगातार अपनी ताकत की नुमाइश कर रही है। लड़ाकू विमान और मिसाइलों से रूस की वॉर ड्रिल जारी है। वॉर ड्रिल में रूस अपने लड़ाकू जेट MiG-31K का प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही Tu-22 M3 मिसाइल की ताकत से दुश्मन देशों को डरा रहा है। तमाम आशंकाओं के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में दहशत है, हमले का खौफ है। बम अटैक से बचने के लिए सार्वजनिक जगहों पर बंकर और पंप शेल्टर बनाए गए हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम वॉर जोन में उस जगह पहुंची जहां हर वक्त हमले का खतरा मंडरा रहा है। हम इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में हैं। ये देखिए पीछे ये कीव लिखा हुआ है और अभी हम जब से यहाँ पर दाखिल हुए हैं तब से ऐसा देख करके लग रहा है कि यहाँ की फिजाओं में युद्ध की आहट है। ये जो इनका जो मेन ये शहर की ओर जाने वाला रास्ता है, यहाँ पर हमको बताया गया कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन अभी इस समय लोगों की आवाजाही कम है। यहाँ पर बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं और पूरे कीव में सैकड़ों बॉम्ब शेल्टर हैं, क्योंकि अगर बॉम्बिंग की रूस ने तो लोग आम नागरिक कहाँ जाएंगे, कैसे बचेंगे, उसकी तैयारी यहाँ पर है। यहाँ पर ये भी हमको जानकारी मिली कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि जो बस स्टॉप है, ये एक सार्वजनिक प्लेस है कीव, यहाँ लोग घूमने खूब आते हैं। ऐसी तमाम जगहों पर बाकायदा शेल्टर बनाए गए हैं, बंकर बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग अपनी सुरक्षा कर सकें। यूक्रेन पर खतरे को देखते हुए अमेरिका की बड़ी तैयारी है। अमेरिका यूरोप में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमला करने की सूरत में रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।